हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो भी आंकिक प्रश्न है, उसका आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आपका परफॉर्मेंस काफी शानदार हो, यदि आप जीवन में फिजिक्स के फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, काफी चाहते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस शानदार हो, तो उसके लिए आपको फिजिक्स को काफी स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसमें आपका जो फिजिक्स का कंसेप्ट को सबसे ज्यादा बिल्डअप करेगा, सबसे ज्यादा आपका कंसेप्ट को तगड़ा करेगा, वो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल। यदि फिजिक्स आपका अच्छा है, शानदार है, तो इसका मतलब है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे 100% हल होगा। आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल को खुद से कर पाइएगा। यदि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे हल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से नहीं सीखे हैं, कंसेप्ट आपको अच्छे से बुझाया नहीं है। यदि किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स का किसी भी चैप्टर में, यदि चैप्टर का आप टोटल न्यूमेरिकल को खुद से कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस चैप्टर में आपको 100% थ्योरेटिकल ज्ञान है, उस चैप्टर का जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो आपको आता है, और फिजिक्स को आप फील कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स में काफी आपका शानदार परफॉर्मेंस हो, शानदार प्रदर्शन रहे, तो उसके लिए आपको फिजिक्स में 1 to 12 न्यूमेरिकल आपको हल करने की जरूरत है खुद से। यदि आपको खुद से नहीं बनता है, तो देन आप लेक्चर देखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल यदि आप खुद से कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि फिजिक्स को आप फील कर पा रहे हैं, फिजिक्स को अच्छे से सीख पा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स का पहला न्यूमेरिकल हम लोगों का क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स में जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखते हैं, जो भी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, उसका 100% यूज यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल यदि आपको अच्छे से बन पा रहा है, न्यूमेरिकल को यदि आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि फिजिक्स का थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप अच्छे से सीखे हैं। आइए हम लोगों का आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हमें पता करना है। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या आज हम लोगों को दिया गया है, फोकस दूरी पता करना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण भी हमारा गोलीय दर्पण ही है, अवतल दर्पण भी हमारा गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, एक होता है अवतल, एक क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्तल होता है। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अभी हम बना रहे हैं प्यारे बच्चों। ये हम लोगों का ध्रुव होता है, यहाँ मान लीजिए हम लोगों का मुख्य फोकस है, यहाँ मान लीजिए वक्रता केंद्र है। तो प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र है हम लोगों का, वक्रता केंद्र से ध्रुव पी तक का दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है, जिसको कि हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? आर से। फोकस दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्रुव पी से मुख्य फोकस एफ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फोकस दूरी बोलते हैं। ये दूरी हमारा क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा, जिसको कि हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को प्यारे बच्चों हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि दर्पण हमारा अवतल होता तो हमारा वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव में होता, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तु का दूरी भी ऋणात्मक होता। यदि हमारा दर्पण उत्तल होता, कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, इस तरह का होता है। और इसमें प्यारे बच्चों फोकस हम लोगों का दाईं ओर होता है, राइट साइड होता है। वक्रता केंद्र भी हमारा दाईं ओर होता है। वक्रता केंद्र से ध्रुव पी, ये हम लोगों का ध्रुव पी तक का दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी तक का दूरी हम लोगों का फोकस दूरी कहलाता है। ये उत्तल दर्पण के लिए है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का उत्तल दर्पण के लिए है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है प्यारे बच्चों? हम लोगों का वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होता है, फोकस दूरी भी हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्रतिबिंब का दूरी भी हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसका भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों, आज क्वेश्चन में देखिए, केवल कहा गया एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, केवल गोलीय दर्पण कहा गया है। यहाँ पे हम लोगों को आज मेंशन नहीं किया गया है कि दर्पण आपका अवतल है या उत्तल, ये मेंशन नहीं किया गया है प्यारे बच्चों। जब भी आपको मेंशन नहीं रहेगा कि आपका दर्पण उत्तल है या अवतल है, उस केस में प्यारे बच्चों जो भी आपको वैल्यू दिया जाएगा, चाहे वक्रता त्रिज्या का वैल्यू दिया गया हो, चाहे फोकस दूरी का वैल्यू दिया गया हो, तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर यहाँ पे मेंशन कर देता है कि आपका दर्पण अवतल है, दर्पण यहाँ पे यदि दर्पण मेंशन रहता उत्तल है या अवतल है, यदि उत्तल रहता, ये जो हमारा वक्रता त्रिज्या है ये हम लोग निगेटिव में लिखते, क्योंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या हमेशा निगेटिव होता है, फोकस दूरी भी हमेशा निगेटिव होता है, वस्तु का दूरी भी हमेशा निगेटिव होता है। यदि दर्पण हम लोगों का उत्तल होता, कौन सा दर्पण होता प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण होता,
तो वक्रता त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, धनात्मक में लिखा जाता है। फोकस दूरी भी हमेशा धनात्मक में लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का भी दूरी इसमें हमेशा धनात्मक में आएगा। बट उत्तल दर्पण में केवल एक ही चीज नेगेटिव होता है, वो है वस्तु का दूरी। कौन सा दूरी प्यारे बच्चों? वस्तु का दूरी। आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आज हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। आज हम लोगों को प्यारे बच्चों दर्पण मेंशन नहीं किया गया है, कौन सा दर्पण है। जब भी दर्पण मेंशन नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यू दिया जाएगा उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। आज देखिए हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? दिया गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दिया गया, जिसको कि हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वो कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोगों से फोकस दूरी पूछा गया है, फोकस दूरी पूछा गया है प्यारे बच्चों। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोगों से आज पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों सूत्र से एक फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए गए हैं। ये जो फोकस दूरी होता है, गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, वो वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हम लोग एक संबंध प्रूव किए थे प्यारे बच्चों, वो क्या था? F बराबर r/2। या r क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हुए प्यारे बच्चों? ये फोकस दूरी जो ये हमारा स्मॉल एफ है, वो r/2 होता है। तो r हम लोगों को दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया प्यारे बच्चों? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें 2 से भाग भी करना है हम लोगों को। 2 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, 10 टाइम्स जाएगा, तो हमारा 10 सेंटीमीटर आया। ये हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी है। तो हम लोग लिखेंगे अतः 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 गोलीय दर्पण अतः गोलीय दर्पण की अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर। तो उस गोलीय दर्पण का फोकस दूरी प्यारे बच्चों कितना रहा होगा? 10 सेंटीमीटर रहा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या है? कहा गया है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आज यहाँ पे दर्पण मेंशन किया गया है। आज हमारा जो दर्पण है वो उत्तल है। कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को क्लियर कर दिया है कि दर्पण हम लोगों का कैसा? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इस प्रकार से होता है, और अंदर वाला धंसा हुआ भाग रचित किया हुआ रहता है। आज देखिए हम धंसा हुआ भाग को रचित किया है प्यारे बच्चों। तो ये हम लोगों का P होता है, ध्रुव P। यहाँ मान लीजिए हम लोगों का फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। तो क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? आज हम लोगों को उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया गया है, R दिया गया है। क्या दिया गया प्यारे बच्चों? R। हम लोग R क्या होता है? वक्रता केंद्र से ध्रुव P तक का डिस्टेंस होता है। ये दूरी कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? आज 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों आज हम लोगों को दर्पण क्लियर कर दिया है, उत्तल है, और उत्तल दर्पण में ध्रुव P से दाई ओर का सभी दूरी पॉजिटिव में हम लोग लिखते हैं। आज हमारा वक्रता त्रिज्या का भी जो ये जो डिस्टेंस है 32 सेंटीमीटर दूरी, वक्रता त्रिज्या जो हमारा 32 सेंटीमीटर दिया गया है, ये हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। किस में लिखेंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में लिखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों आज हम लोगों को क्या दिया गया है? हल दिया गया है, दिया गया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसको कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल R से। कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर। आज हम लोग प्लस में लिखेंगे। डिमांड क्या है? फोकस दूरी पूछा गया है।
फोकस दूरी बोले तो प्यारे बच्चों स्मॉल एफ बराबर वाट। तो सूत्र से प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र से हम लोग पढ़े हुए प्यारे बच्चों, सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। आर कितना दिया गया प्यारे बच्चों, आज 32 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें हम लोगों को 2 से डिवाइड करना है, 2 से 16 टाइम्स कटेगा, तो एफ हम लोगों का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एफ बराबर हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी को हम लोग प्यारे बच्चों स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर 16 सेंटीमीटर। कितना आया प्यारे बच्चों, 16 सेंटीमीटर आया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए प्यारे बच्चों, ये चित्र बनाना जरूरी नहीं है, केवल आपको हल करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए हम चित्र बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, वस्तु को बोलते हैं हम लोग। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का, साइज है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो भी वस्तु दिया गया उसका ऊंचाई आज 4 सेंटीमीटर दिया गया, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है। तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आज दर्पण मेंशन कर दिया गया है, दर्पण हम लोगों का कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है हम लोगों का, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का प्यारे बच्चों उभरा हुआ भाग रचित किया हुआ रहता है, परावर्तक सतह धसा हुआ होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ मान लीजिए हम लोगों का क्या है, फोकस है, यहाँ पे हम लोगों का वक्रता केंद्र है। तो प्यारे बच्चों वस्तु को 4 सेंटीमीटर साइज का हम लोगों का वस्तु है, वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ये हम लोगों का फोकस दूरी कितना है प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। आज आज प्यारे बच्चों ये जो फोकस दूरी है वो हमारा नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों दर्पण हम लोगों का अवतल है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -15 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों कहा गया है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ये जो हमारा वस्तु है ना, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब वस्तु, ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितना दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। वस्तु मान लीजिए हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु है, एच दिया गया है वस्तु का 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, वस्तु का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। और मान लीजिए प्यारे बच्चों ये जो हमारा वस्तु है ये दर्पण से 25 सेंटीमीटर का दूरी पे है। कितना सेंटीमीटर का दूरी पे है प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लीजिए हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर है। फिर कहा जा रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब कहा गया है दर्पण से कितना दूरी पर हम लोग पर्दा को रखेंगे ताकि प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट बनेगा उस पर्दे पर, ठीक है। फिर देखिए क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का प्रकृति भी बताना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है या हमारा या काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब जो है हमारा वो वस्तु से छोटा बन गया या वस्तु से बड़ा बना है, आवर्धित बना है या नहीं बना है, ये भी जांचना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या क्या दिया गया है हल में, दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी दिया गया। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया गया, वस्तु का ऊंचाई दिया गया है। वस्तु बोले या बिंब, बिंब मतलब वस्तु ही होता है, वस्तु की वस्तु का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया। कितना सेंटीमीटर दिया गया प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर।
वस्तु की ऊंचाई कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी स्मॉल एफ को बोलते हैं प्यारे बच्चों। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच हम लोगों को कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। फोकस दूरी प्यारे बच्चों कितना लिखेंगे हम लोग? -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव में लिखाता है। वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव में लिखाएगा, वस्तु का दूरी भी निगेटिव में लिखाएगा। प्यारे बच्चों, वस्तु का जो ऊंचाई होता है, वस्तु का ऊंचाई हम लोग मुख अक्ष से ऊपर की तरफ ऊंचाई होता है हम लोगों का, और ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे हम लोग। वस्तु का ऊंचाई हमेशा किस में लिखा जाता है? पॉजिटिव में लिखा जाता है। उसी भी आपको हम लोग वैसे भी हम लोग सीखे हुए हैं, मुख अक्ष से ऊपर मापी गई सभी डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए वस्तु का दूरी भी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। वस्तु बोले या बिंब बोले, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर। क्या क्या पूछा गया है? भी पूछा गया, प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया, प्रतिबिंब की दूरी। क्या बच्चों, ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, वो 5 मार्क में पूछा जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी हम लोगों से पूछा गया है। प्रतिबिंब की दूरी बोले या स्मॉल भी बोले, वो हमसे पूछा गया है। वस्तु का दूरी को प्यारे बच्चों हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई भी हम लोगों से पूछा गया है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। ये भी हमसे पूछा गया। तो आइए प्यारे बच्चों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। वस्तु का ऊंचाई दिया गया है, फोकस दूरी यहाँ पे -15 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों। वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी जो है वो यू होता है, जो कि -25 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब का दूरी पूछा गया है, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी पूछा गया, प्रकृति भी बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं प्यारे बच्चों हम लोग? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। आज हम लोगों को v का वैल्यू निकालना है, तो 1/v को इधर रख लेते हैं, 1/u इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1/v बराबर f का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? -15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा, लास्ट में ही लिखेंगे। -1/u का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? -25। तो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हम ऊपर भेज देते हैं, तो -1/15 प्लस 1/25। यहाँ पे 15 और 25 का प्यारे बच्चों एलसीएम 75 आएगा, हम लोग जांच भी लेते हैं। 15 और 25 का 5 से लगाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स 25 किया 75 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लोगों का क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब 15 से प्यारे बच्चों इसमें भाग देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 15 × 75 होता है। यहाँ पे 5 से 15 से ये 5 टाइम्स जाएगा प्यारे बच्चों। 5 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे प्यारे बच्चों। 25 से इसमें यदि हम लोग भाग करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों का 1/v है, यहाँ भी हम लोगों का 1/v है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोगों का क्या हो जाएगा? 1/v बराबर, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों -5 में यदि हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -2 हो जाएगा। नीचे में 75 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मल्टीप्लाई -2 से करना पड़ेगा, 75 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 v बराबर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 75/-2।
यहाँ से भी का वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ यदि हम लोग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा रिजल्ट हम लोगों का। तो यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा, फिर हम लोगों का यहाँ पे 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। तो 7 टाइम्स लगेगा, फिर 1 बचेगा, दशमलव देंगे तो ये 5 टाइम्स, तो इतना सेंटीमीटर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, भी हमारा कितना आया, -37.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी का मान ऋणात्मक में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बना है हमारा दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने बना है, 37.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे दर्पण के सामने ही बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः पर्दे को दर्पण के सामने, पर्दे को दर्पण के सामने पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना, अतः पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्रतिबिंब प्यारे बच्चों कैसा बना है, प्रतिबिंब हम लोगों का वास्तविक बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। जब भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है। हम लोग जानते हैं सूत्र से m बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, h डैश बटे h बराबर होता है -v/u। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से h डैश का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, h डैश, ये दोनों को हम लोग बराबर कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h डैश इंटू यू बराबर -v इंटू h हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, h डैश का, तो -vh बाय में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, u। v का वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों कितना था, -37.5। h का वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों कितना आया है, h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया गया है। h का वैल्यू कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। u का वैल्यू कितना दिया गया है, -25 सेंटीमीटर। u का वैल्यू प्यारे बच्चों हम लोगों को यही दिया गया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से यदि हम लोग दशमलव को हटाएंगे, यहाँ से यदि हम लोग दशमलव को हटाएंगे, नीचे 10 देना पड़ेगा, दशमलव बनाएंगे प्यारे बच्चों नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 5 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 5 7 35, 2 बचेगा 25 25, 75 टाइम्स जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हम लोग 5 से लगा सकते हैं, 5 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 से 1 टाइम्स, 15 टाइम्स जाएगा 5 से 75,
5 Ca 3 टाइम्स जाएगा, 2 Ca 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये निगेटिव और ये निगेटिव हमारा कट जाएगा, एक निगेटिव हमारा फिर भी बचेगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 2 जा कितना होता है प्यारे बच्चों 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -6 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर हमारा कट जाएगा, तो -6 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का क्या निकला है, एच डैश निकला है, एच डैश निकला है। क्या निकला है प्यारे बच्चों, एच डैश। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए एच डैश हमारा निगेटिव में आया है, प्रतिबिंब का ऊंचाई निगेटिव में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब हम लोगों का उल्टा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है प्यारे बच्चों, उल्टा बना है और आवर्धित प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है, आवर्धित, क्योंकि वस्तु का जो ऊंचाई था वो 4 सेंटीमीटर का था, बट यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं प्रतिबिंब का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब हम लोगों का आवर्धित बना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः प्रतिबिंब उल्टा उल्टा और आवर्धित, अतः प्रतिबिंब उल्टा और आवर्धित बना है। आवर्धित कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु का साइज से बड़ा होता है। आवर्धित कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज से क्या हुआ है प्यारे बच्चों, बड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। और प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना है और उल्टा प्रतिबिंब बना है, क्योंकि हमारा एच डैश निगेटिव में। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है हम लोगों का। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा गया है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, 3 मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक बस कह रहा है इससे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर का दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। कहा गया किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है। वो लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया गया है, तो हम लोग आप शॉर्ट में थोड़ा लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण हम लोगों का आज उत्तल है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो वक्रता त्रिज्या हम लोगों का पॉजिटिव में लिखाएगा, +3 मीटर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर कह रहा है यदि एक बस, अब देखो ये जो उत्तल दर्पण है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए बस का जो दूरी है उत्तल दर्पण से कितना मीटर का दूरी पे है, 5 मीटर का दूरी पे है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बस की दूरी, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बस का जो दर्पण से दूरी है, जिसको कि हम लोग, ये बस को अभी हम लोग वस्तु मान लेते हैं, बिंब मान लेते हैं, उसका दूरी हम लोगों का क्या है 5 मीटर। तो प्यारे बच्चों वस्तु का दूरी तो हमेशा हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं। किस में लिखते हैं प्यारे बच्चों, नेगेटिव में लिखते हैं, -5 मीटर हो जाए। किसी भी दर्पण में, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु का दूरी हमेशा नेगेटिव में ही लिखाता है। 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात करना है। यानी कि आज हम लोगों से भी पूछा गया है और आज हम लोगों को प्रकृति पूछा गया है, तो एम भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। एम से हम लोग एच डैश का भी कंक्लूजन बता देंगे, प्रतिबिंब का साइज हमारा क्या रहा होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आर दिया गया है, यू दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एफ। लिखेंगे चूंकि एफ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, r/2 होता है। आर कितना दिया गया हम लोगों को,
3 मीटर दिया गया, 3/2 मीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, भी निकालना है तो हम लोग दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से तो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ऐसे समझ लीजिए, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम लोगों को दिया गया था, 8 दिया गया था। यदि एक बस फिर कह रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो दर्पण से पीछे होगा प्यारे बच्चों, बाईं ओर होगा बस हमारा, और वो जो हमारा बस है, बस हमारा आज वस्तु का काम करेगा, बिंब का काम करेगा। आज वस्तु का जो दूरी है, बस का जो दर्पण से दूरी है वो 5 मीटर है, और वस्तु का दूरी हमेशा हम लोग निगेटिव में लिखते हैं। बस जो है आज हमारा वस्तु का काम कर रहा है। तो प्रतिबिंब का आज हम लोगों को स्थिति पूछा गया, यानी भी का वैल्यू पूछा गया है, प्रकृति भी पूछा गया है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, साइज भी बताना है। दर्पण सूत्र से प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/v का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, 1/f माइनस 1/u। ठीक है प्यारे बच्चों, तो f का वैल्यू हम लोगों को पता ही है, 3/2 है, और u का भी वैल्यू पता है प्यारे बच्चों, -5 मीटर है। कितना मीटर है, -5 मीटर है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। f का वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों, 3/2 था, माइनस 1/u। u का वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों, -5 था। ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3। बट यहाँ पे हम लोगों का उत्तल दर्पण इसी की फोकस दूरी हम लोगों का धनात्मक में आया है। किस में आया है प्यारे बच्चों, धनात्मक में आया है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ 10 होगा। 5 से इसमें भाग देंगे तो प्यारे बच्चों 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 13 बाय प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। ये 1/v है, इसका वैल्यू है प्यारे बच्चों 1/v का वैल्यू है, 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, 13v बराबर हो जाएगा 15। इस प्रकार v हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15/13। ये हमारा मीटर में हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो भाग तो आप लोगों को आता होगा प्यारे बच्चों, यदि हम लोग 15 में 13 से भाग देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। यदि हम लोग दशमलव देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर हमारा 1 टाइम्स लगेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगा। दशमलव है तो 1 0 बैठाएंगे प्यारे बच्चों, 5 मरतबा यदि हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। तो 1.15, दशमलव में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, v बराबर हो जाएगा 1.15 मीटर। और प्यारे बच्चों दर्पण हमारा उत्तल है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण की किधर बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब किधर बनता है प्यारे बच्चों, दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। v हमारा निकल गया प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, और दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा प्यारे बच्चों, सीधा होगा। प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, हमेशा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है।
तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग एम निकालेंगे, आवर्धन का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सूत्र से एम बराबर प्यारे बच्चों क्या जानते हैं हम लोग, एच डैश बटे एच बराबर होता है माइनस भी बाय यू होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए भी का वैल्यू हमारा कितना आया है प्यारे बच्चों, माइनस में आया 1.15 मीटर। यू का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना था, यू का वैल्यू था हमारा -5 मीटर। तो ये हमारा माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 पे 2 को 0 आ जाएगा। 5 से यदि इसको हम कटाना चाहें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का एम का वैल्यू है प्यारे बच्चों। यदि हम लोग 23 में 100 से भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये 0.23 हो जाएगा। और आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये मीटर मीटर हमारा कट जा रहा है। तो प्यारे बच्चों जब भी एम का वैल्यू 1 से छोटा आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों, 1 से छोटा होता है, उस समय हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, छोटा होता है। प्रतिबिंब कैसा बना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे छोटा बना है, वो लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्रतिबिंब का साइज, अतः प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा, कितना गुना छोटा है प्यारे बच्चों, 0.23 गुना, है ना, छोटा है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या है, वस्तु से हमेशा छोटा होता है, वैसे भी उत्तल दर्पण में आज हमारा प्रतिबिंब का साइज क्या है, छोटा है। कितना गुना छोटा है, 0.23 गुना छोटा। यहाँ से प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों कहा गया है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, वस्तु का ऊंचाई हम लोगों को दिया गया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। आवर्धन यहाँ पे प्यारे बच्चों पूछा गया है हम लोगों को। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्या क्या दिया गया है, आज हम लोगों को दिया गया है वस्तु की ऊंचाई, कितना दिया गया प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एच बोलते हैं, एच हम लोगों को दिया गया है 2 सेंटीमीटर। एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, वस्तु का दूरी दिया गया, वस्तु की दूरी u कितना दिया गया प्यारे बच्चों, -10 सेंटीमीटर। वस्तु का दूरी हमेशा निगेटिव में ही लिखाता है। और देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही हमेशा बनता है। इसका मतलब ये जो हमारा दिया गया है प्रतिबिंब का दूरी भी हमारा निगेटिव में लिखाएगा, ऋणात्मक में लिखाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या हम लोग भी बोलते हैं, वो क्या होगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर कहा गया आवर्धन होगा, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, क्या कहा गया है चारों में आवर्धन का कौन सा वैल्यू होगा वो जरा बताइए प्यारे बच्चों। एम बराबर हम लोग जानते हैं -v/u, क्या होता है प्यारे बच्चों, -v/u। आज हम लोगों को u भी पता है, v भी पता है, इसीलिए हम लोग यही फॉर्मूला लगाए।
एच पता है बट एच डैश पता नहीं है, इसीलिए वो फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाए। तो माइनस भी का वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों कितना दिया गया, भी का वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, -20 मीटर में दिया गया। किसमें दिया गया प्यारे बच्चों? नहीं, सेंटीमीटर में दिया गया। यहाँ हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर। यू का वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों कितना दिया गया, वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं, यू -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर दिया गया। ये माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी हमारा कट जाएगा। 10 से हम लोग इसको 2 मरतबा कटा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का m का वैल्यू कितना आया है प्यारे बच्चों? -2 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया है? -2 आया है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा प्यारे बच्चों? ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन। यानी क्या कहा गया है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो प्यारे बच्चों आज देखिए हम लोगों को वस्तु की ऊंचाई मालूम था, 2 सेंटीमीटर, वस्तु का दूरी दिया गया था। किसका दूरी दिया गया था? वस्तु की दूरी दिया गया था प्यारे बच्चों यहाँ पे -10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी दिया गया था -20 सेंटीमीटर। तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, -v/u होता है। आज v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम रख दिए, यहाँ रख के आपको हल कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। -2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कहा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित, सीधा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ कहा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित, सीधा और काल्पनिक बनेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब का बात हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आवर्धित प्रतिबिंब, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में ही बन सकता है। किसमें बन सकता है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण में ही बन सकता है। आवर्धित 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब है, तो यहाँ से हमको समझ लेना है दर्पण हम लोगों का कौन सा रहने वाला है? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण होगा। यहाँ पे हम लोगों को वस्तु का दूरी पूछा गया, कहा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, वस्तु का दूरी पूछा गया जाए कि प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित, सीधा और काल्पनिक बनेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे दो चीज यहाँ पे समझने वाला चीज है, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बच्चों? काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है? जब वस्तु हमारा ध्रुव टी और मुख्य फोकस एफ के बीच रहता है, उसी कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका हल देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? m बराबर, और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आज जो है हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा वो प्लस में लिखाएगा। किसमें लिखाएगा प्यारे बच्चों? प्लस में, पॉजिटिव में लिखाएगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में एक ही केस होता है जहां हम लोगों का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जहां जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं? ध्रुव टी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखते हैं, तो दर्पण के पीछे हम लोगों का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो m का वैल्यू हम लोग आज क्या लिखेंगे? प्लस में 4 लिखेंगे। तो फोकस दूरी आज हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी दिया गया है। तो m बराबर प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? -v/u बराबर 4 लिखेंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों यदि हम u का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से हम लोग या v का ही वैल्यू प्यारे बच्चों हम निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -v बराबर क्या हो जाएगा? 4u हो जाएगा। यहाँ से हम लोग v बराबर क्या लिख सकते हैं? -4u। v का वैल्यू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? -4u। और यहाँ पे और हम लोगों को क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी दिया गया है, f दिया गया है। f कितना दिया गया है? f दिया गया है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों आज हमारा दर्पण अवतल है, क्योंकि हम लोग समझ गए कि अवतल दर्पण ही है, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव में होता है। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1/u प्लस 1/v, v का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए v का वैल्यू हमारा क्या है? v का वैल्यू है -4u। v का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? -4u, -4u और 1/f कितना है प्यारे बच्चों? -20। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यदि हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ से यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/u माइनस 1/4u बराबर, ये माइनस हम ऊपर भेज देते हैं, -1/20।
यहाँ एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। u से भाग देंगे तो u कट जाएगा, हमारा 4 बचेगा, 4 गुना 1 हमारा 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 4u से भाग देंगे तो 4u 1 टाइम्स कटेगा, 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा -1/20। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 बचेगा, 3/4u बराबर क्या हो जाएगा, -1/20। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों, -4u बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस 4 से हम लोग इसको 15 मिनट में कटा सकते हैं, तो -u बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से u का वैल्यू निकालेंगे तो -15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -15 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए तो हम लोगों का u क्या होता है, वस्तु का दूरी होता है, तो वस्तु को हम लोग कितना दूर रखेंगे, 15 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। कितना दूर रखेंगे प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। क्या देखिए हम लोगों का, बट प्यारे बच्चों यहाँ पे जो दूरी आया माइनस में आया और दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब हमारा बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब हम लोगों का दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब हम लोगों का दर्पण के पीछे बनेगा और 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वस्तु को हम लोगों को कहाँ रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, वस्तु को हम लोगों को दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर का दूरी पर रखना पड़ेगा। कितना दूरी पर रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर का दूरी पर रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा हमारा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों वैल्यू हम लोगों का नेगेटिव में आता है, बट आंसर लिखते समय हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो हमारा जो वस्तु का दूरी होगा कितना सेंटीमीटर होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है प्यारे बच्चों, वो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आ गया है, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया गया, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या दिया गया है, u दिया गया है। u कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, -10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कहा गया है प्यारे बच्चों, कहा एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक। अब यहाँ प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब का बात है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है प्यारे बच्चों, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने ही बनता है। तो प्यारे बच्चों दर्पण के सामने जब वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो उल्टा बनेगा उसमें भी, तो आवर्धन का मान हमारा आज क्या होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा। आवर्धन का मान किसमें लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, m हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m बराबर हो जाएगा -3। m कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 हो जाएगा। तो m बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, -v/u बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3। ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के जैसा ही बनाना है। तो यार देखिए आज हम लोगों को v का वैल्यू पूछा गया है। किसका वैल्यू पूछा गया है प्यारे बच्चों, v का वैल्यू पूछा गया है। तो -v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3u लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे प्यारे बच्चों, u का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -v से करेंगे। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो v बराबर 3u, u का वैल्यू प्यारे बच्चों देखिए कितना है, u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर है। तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर का दूरी पे हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। कहा गया एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण के सामने ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आवर्धन का मान हमारा किसमें आएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। इसलिए m का वैल्यू हम लोग -3 लिखे हैं। m बराबर फॉर्मूला जानते हैं -v/u होता है प्यारे बच्चों। आज हम लोगों को v का मान निकालना है, u का वैल्यू पता है, u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम लोग u का मान यहाँ पे रख दिया है। तो प्रतिबिंब हमारा 30 सेंटीमीटर का दूरी पे बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा। इसीलिए हम लोगों का यार देखिए प्रतिबिंब का जो दूरी है नेगेटिव में आया। किसमें आया प्यारे बच्चों, नेगेटिव में आया। बट आंसर लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिस्टेंस आता है उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव में भी आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। आज देखिए प्यारे बच्चों हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपसे 100% बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।